सबको जय मसीह की। यीशु पिता की सब बातों को समझता और अधिकार रखता है। यीशु पिता की सब बातों को समझता और अधिकार रखता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह 2020 साल पहले हमारे पापों के लिए आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। तो आज के इस मैसेज में मैं आज की यीशु मसीह की वर्तमान सेवकाई के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे यीशु मसीह जो है पिता की योजना के अनुसार उसकी सारी बातों को समझता और अधिकार रखता है। तो आज हमें भी धरती पर यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया उसकी योजना के अनुसार हमें बातों को समझना है और अधिकार क्या है उसको पहचानना है हम लोगों ने। और याद रखो, आज हम पता है कि यीशु पिता ने योजना बनाई थी और पुत्र ने यीशु ने उसको पिता की योजना के अनुसार पूरा किया और आज वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। तो आज जो मैं मेन बात करने वाला हूँ कि यीशु मसीह की आज की वर्तमान सेवकाई क्या है कलीसिया के लिए, तो वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आज हम बात करेंगे कि यीशु मसीह अपने पिता की योजना के अनुसार सब बातों को समझता और अधिकार रखता है। जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब अध्याय 28 वचन 18 के अनुसार यीशु मसीह 12 चेलों को भेजने से पहले कहता है कि तुम स्मरण रखो कि यीशु मसीह को पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार दे दिया गया है। ये बात हमें भी याद रखना। जब हम जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को सारा अधिकार दिया है स्वर्ग और पृथ्वी का। दूसरा पॉइंट, जब हम पढ़ते हैं अफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 19 और 20 में हमें इस बात को याद रखना है और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव में उस कार्यों के अनुसार जो मसीह में किया है उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में बिठाकर अपनी दाहिनी ओर है। सब प्रकार की प्रधानताएं, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में वरना आने वाले लोक में भी किया जाएगा बैठाया है। तो हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को अधिकार दिया है सब प्रधानताओं पर, अधिकारियों पर, इस लोक में भी और उस लोक में भी। तो जब हम जाते हैं तो वो अधिकार हमारे पास भी है क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम जब प्रभु के काम के लिए जाते हैं तो हम अपने आप को कम नहीं समझना है क्योंकि ये हमारे पास जो अधिकार है लोगों के प्राणों का बचाने का, वो परमेश्वर का कार्य है और हमें वो सारे अधिकारों को पता होना चाहिए कि हमें भेजने वाला कौन है। तीसरा पॉइंट जब हम देखते हैं कि कुलुसियों की किताब अध्याय 1 वचन 17-18 में, कुलुसियों की किताब अध्याय 1 वचन 17 और 18 में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सब वस्तुओं में यीशु मसीह पर प्रथम है और सब वस्तुओं में उसी में स्थिर की गई हैं और उसी में सब बात वस्तुएं स्थिर रहती हैं। और 18 में लिखा है वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। यीशु मसीह ही कलीसिया का सिर है, ये उसके पास अधिकार है। वह आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में से पहलौठा है और सब बातों का प्रधान है। तो हमें याद रखना है, वो समझता है यीशु मसीह पिता की योजना के अनुसार उसके पास अधिकार है, वो कलीसिया का सिर है, वो पति है और वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है, पहलौठा है, वो मुर्दों में से जी उठने वाला। तो जब हम पढ़ते हैं पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 21 और 22 में, तो प्रभु का वचन कहता है कि 22 में लिखा है कि वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है और स्वर्गदूतों और अधिकारियों और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। तो हमें याद रखना है कि आज के वर्तमान समय की मैं बात कर रहा हूँ। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को सारे स्वर्गदूतों और अधिकारियों को क्या है, उसके अधीन कर दिया गया है। तो याद रखो, जब हम वचन में रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब ही हम परमेश्वर के दिए अधिकारों को जानते हैं। तो आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि आज की वर्तमान कलीसिया की सेवकाई में यीशु मसीह पिता की योजना को समझता है और अधिकार के बारे में हमें बताता है। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।